हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, आज हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी अगर 23,740 को ब्रेक करता है तो हम एटलीस्ट 800 840 तक जाता हुआ मार्केट में देख सकते हैं मूवमेंट। अगर आप ये देखोगे तो 823 800 840, इससे ज़्यादा मैं कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी आज के दिन में। मैं आपको रीज़न भी बताऊंगी। तो ये आपका अगर आप देखोगे आज का हाई कितना लगा है, एग्जैक्टली मोर और लेस आपका हाई लगा है वही 860 850 860 के आसपास में। ठीक है, तो और जो हमारा जो रेंज था 800 840 के रेंज से, वहाँ से एक अच्छा आपको शार्प रिजेक्शन भी देखने को मिला। देखिए, अब कोई तो यहाँ इतना महान व्यक्ति है नहीं कि एकदम एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल बताए, पर वो रेंज होता है और रेंज में अगर आप देखोगे तो इसी रेंज से मार्केट ने फिर से यहाँ से रिटर्न लिया है आज। अब देखिए, हो गया है, मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिविटी पिछले कुछ दिनों में लोगों ने देख ली है, क्योंकि पिछले 3 दिन से मार्केट जो है कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन सिचुएशन को अगर हम देखें तो इतना कुछ पॉजिटिव है नहीं। एंड प्लस ये जो कैंडल, डेली कैंडल बनी है, इसमें जो ऊपर से जो विक आ रहा है ना, इट इज़ अ क्लियर इंडिकेटर कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इट इज़ अ सेल ऑन राइज मार्केट। ठीक है, कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम तभी होता है जब मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो। अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, अभी तक कोई भी अप ट्रेंड नहीं हुआ है इसमें। अप ट्रेंड कब होगा? जब मार्केट अपने इस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो प्रीवियस स्विंग हाई अभी तक अगर ब्रेक नहीं हुआ है तो अभी तो आप दूर दूर तक मत सोचो कि यहाँ से पॉजिटिव हो गया। जब हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। और एक बात है कि अगर आप ट्रेड करते हो रेगुलरली, स्पेशली इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, तो क्या होता है कि हमारा साल का 40 to 50 थाउजेंड रुपीज़ का ब्रोकरेज निकल जाता है ना। आप जो भी कमा रहे हो उसमें से 40-50 हज़ार तो आपका ब्रोकरेज ही निकल जा रहा है। तो उससे बेटर रहेगा कि जो मैंने लिंक डाला है लेमन ऐप का, ये प्लेटफॉर्म अगर आप देख सक रहे हो तो यही है लेमन ऐप। तो इसमें क्या है कि इनके वेबसाइट में अगर आप जाओगे तो 1499 पर मंथ में आपको पूरे महीने ज़ीरो ब्रोकरेज पे ट्रेड करने का मौका मिलता है। पर मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए इन्होंने केवल 199 का प्लान रखा है। ठीक है, तो 87% का डिस्काउंट है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो लेमन में तो पूरे महीने केवल 199 रुपीज़ में आप पूरे महीने जितने भी ट्रेड करो, कोई भी तरीके का जो है ब्रोकरेज नहीं लगने वाला है। एंड इसी के साथ आप जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे मेरे लिंक से, और आपको ये बेनिफिट के साथ साथ आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे। इनका स्कैल्पर प्रो मोड है, उसमें बहुत अच्छे से आप स्कैल्प कर सकते हो। 1 क्लिक इंडिकेटर मिल जाते हैं विद बाई एंड सेल सिग्नल्स। तो काफ़ी अच्छा ऐप है, आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पर डाला हुआ है। अच्छा, अगर हम वीकली चार्ट पर जाए ना, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। ये वीकली चार्ट है, और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हम लगाते हैं और हम इसको चेंज करते हैं 100 पे। ठीक है, ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो कल के दिन 100 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है। और ये बहुत अच्छी सिग्नल नहीं है। अगर आप हम देखें ना कि लास्ट कब ये ब्रेक हुआ था, तो आपको बहुत ही बहुत ही पहले बैक डेटा पे आपको जाना पड़ेगा टू सी कि ये कब हुआ था। ये मेजरली कोविड के वक्त में ऐसा हुआ था। तो ये जो ब्रेक हुआ है, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। इनफैक्ट आपको मैं वो भी बताना चाहूँगी कि जब तक ये रिक्लेम नहीं करे मार्केट में थोड़ा बहुत टेंशन रहेगा। तो ये वीक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 2 दिन बाकी है, थर्सडे एंड फ्राइडे। 2 दिन के अंदर अंदर अगर मान लो फ्राइडे की क्लोजिंग अगर 100 मूविंग एवरेज के ऊपर हो जाएगी, तब तो ये फिर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अभी भी हम श्योर नहीं है क्योंकि अभी वीक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली क्लोजिंग हुई है, लेकिन क्लोजिंग के बाद कंटिन्यूएशन होना भी इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कि अगर ये वीक क्लोजिंग हो जाती है 100 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर, विच इज़ 24,005, तो हम एटलीस्ट एक राहत की सांस ले सकते हैं कि चलो थोड़ा बहुत अभी रिवर्सल पॉसिबल है। लेकिन अभी के लिए मार्केट का सिचुएशन उतना भी अच्छा है नहीं। ठीक है, तो 24,000 एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन की तरह एक्ट कर सकता है। प्लस अगर हम यहाँ पर आवरली चार्ट पे जाए तो आवरली पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने ये जो इतना सारा जो राइज किया है, उसके बाद से यहाँ पर आपको एक ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। ये है आपका चार्ट। ठीक है, अगर आप इसमें सारे मेजर पॉइंट्स को जोड़ोगे तो लास्ट आवरली कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है इस ट्रेंड लाइन का। तो कहीं ना कहीं ये सारे सिचुएशंस दिखा रहे हैं कि हो सकता है, नॉट वेरी श्योर बट इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट में थोड़ा बहुत आपको फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हम ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके का आपको पैटर्न जो है दिखाई देगा। अच्छा, अब कोई भी तरीके का हम अपसाइड मूव, देखिए ये एक रेंज है, इस रेंज को आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस रेंज को आप ड्रॉ कर लो। ये चैनल के बाहर मार्केट निकल चुका है।
अब अगर हम इसके इसी इसी लेवल को फॉलो करें, इसी ब्रेकडाउन को फॉलो करें, तो आइडियली यहाँ से शॉर्ट के ही ट्रेड्स बनते हैं, नीचे की तरफ के ही ट्रेड बनते हैं। पर हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए होगा। कंफर्मेशन हमें इस वाले जोन के नीचे मिलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये जोन है आपका 23,700 के आसपास। तो 23,700 के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है, जहाँ 100 मूविंग एवरेज को हटा दो, इसका अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। और ये है आपका 9 एंड 20 का मूविंग एवरेज, इसको रहने दो, रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 23,700 इज़ अ मेजर सपोर्ट एज ऑफ नाउ। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आप एक्सपेक्ट करिएगा कि मार्केट फिर से एटलीस्ट इस वाले जोन तक आ सकता है, क्योंकि ये जो जोन है ना, यहाँ से जो फटफट है, जो इतने अच्छे से अपसाइड, एक्चुअली अपसाइड मोमेंटम यहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, बहुत अच्छा ब्रेक अवे हुआ था, एंड उसके बाद मार्केट एक चैनल में घूम रहा है ना। एक्सक्यूज मी। तो 23,700 के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है तो आप मान के चलो कि मार्केट का रुख वापस से नेगेटिव हो जाएगा। इंट्राडे में आप थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में 23,484 तक के लेवल्स को, लेकिन इवेंचुअली ये 340 एंड 23,100 ये लेवल्स तक जा सकता है, ठीक है, निफ्टी। अच्छा, कोई भी तरीके का अपसाइड मूव हमें कब मिलेगा, कोई भी तरीके का अपसाइड मूव हमें तब मिलेगा जब ये इस चैनल के अंदर वापस से एंट्री ले ले। तो ये चैनल के अंदर एंट्री लेने के लिए इसको इस लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, 23,850। अगर ये 23,850 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम 24,030 अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि 24,000 से लेके 24,030 का जो रेंज है, ये आपका क्या है, ये आपका है 100 WEMA वीकली EMA का जो है रेजिस्टेंस है। वहाँ पे आपको जो मैंने वीकली चार्ट पे दिखाया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 24,000 2430 तक अगर एक अटेम्प्ट करता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आने से एक बार के लिए अपने लॉन्ग्स को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आके ये क्या इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं, वो हम फ्राइडे को देखेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए इंट्राडे के लिए, कल के लिए, थर्सडे के दिन के लिए इतना ही ध्यान रखिएगा। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको एनीवे अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको सेंसेक्स में भी अपडेट किया था कि सेंसेक्स जो है 76,458 अगर ब्रेक करता है अपसाइड पे, तो हम 76,530 590 तक तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इनफैक्ट आपको उससे भी अच्छा खासा अपसाइड मूव जो है देखने को मिला होगा। सेंसेक्स के चार्ट पे अगर हम जाए तो 77,000 तक के आसपास का मार्केट ने अटेम्प्ट लिया। कल ही मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी, ये आप देखोगे तो मैंने ये आप लोगों को पैटर्न बना के पूरा अच्छे से समझाया था कि भाई अगर मार्केट इसी तरीके से अपसाइड की तरफ निकलता है तो आप यहाँ पर 76,000 क्या बोलते हैं 76,320 के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे 76,680 तक तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो ना। इसके ऊपर भी निकलता है तो इवेंचुअली हम 77,185 तक जाएंगे, है ना। इस मूविंग एवरेज हटा देती हूँ यार, इसका कोई पॉइंट नहीं है रखने का, क्लीन रखते हैं, ठीक है। तो अभी भी इसमें चांसेस हैं कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपसाइड अटेम्प्ट ये ले, 77,185 तक का अटेम्प्ट ले। लेकिन क्या आपको कैसे प्ले आउट करना है इस लेवल के लिए, क्लोजिंग हुई है अपनी 76,678 के आसपास में। तो अगर ये ब्रेक कर देता है इस वाले जोन को, इस वाले हाई को अगर ये ब्रेक करता है 76,825 के ऊपर अगर ये ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आप 76,950 77,180 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो कोई भी तरीके का डाउन साइड प्राइस एक्शन हम 76,600 के नीचे ही लेंगे। 76,600 अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे जो है एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ तक, 76,320 तक। एंड 76,320 के नीचे निकलता है तो जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है वो आपका 75,900 तक दिख रहा है। एंड 900 के नीचे अगर निकलता है तो 75,390 तक के लेवल्स जो है हम यहाँ पर देख पा रहे। तो इस तरीके का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेंसेक्स में। अच्छा, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको अपडेट किया था आज टेलीग्राम पे कि अबव 54,890 वी कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी। 54,890 के ऊपर आज का अगर आप हाई देखोगे तो 55,553 तक गया है। तो बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम आज आपने देखा होगा, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर में एक अच्छा खासा बूस्ट आया है। तो ये आपका अपकमिंग एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होने वाला है, ठीक है। ये आपका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रहा है इसी स्विंग लो के आसपास में, विच इज़ 55,114, विच मीन्स कि 55,114 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। स्विंग लो का सपोर्ट है प्लस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। 55,114 अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे 54,775 एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड 50
54,558 एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इवेंचुअली वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट बैंक निफ्टी को यहाँ तक आना चाहिए, 53,620 एक बार और अटेम्प्ट करना चाहिए। अपसाइड पे 55,560 के ऊपर ही कुछ हम प्लान करेंगे, ठीक है। 560 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ पर हम 56,050 एंड देन 56,150 ऐसे लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कई सारे लोग बोलते हैं कि इतने आप लेवल्स बताते हो, कैसे हम ध्यान में रखें। आपको बस इतना करना है कि जब आप वीडियो देख रहे हो ना, तो या तो आप लेवल को लिख लो कहीं पर अपने नोट्स में, या तो आप अपने चार्ट पर इनको प्लॉट कर लो। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको कहाँ पर नोट डाउन करोगे, क्योंकि नोट करोगे तो ही आपका कल का प्लान क्लियर होगा, ठीक है। तो पहले होता है कि वी प्लान द ट्रेड एंड देन वी ट्रेड द प्लान, ओके। सो यू हैव टू लाइक नोट इट डाउन। ऐसा नहीं होगा कि आपने सुन लिया और आप इमेजिन करके आप बैठे हो कि हाँ चलो ठीक है अब ऐसे ही करना है, तो इस तरीके से नहीं होता है। अच्छा, मिड कैप में हम आ जाते हैं। मिड कैप में किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। मिड कैप में इमीडिएट स्विंग हाई जो अभी दिख रहा है वो ये दिख रहा है आपका 13,040 का लेवल। मुझे लगता है कि यहाँ पे जैसे ही ये इस जोन को ब्रेक करे, 12,945 को ब्रेक करे, यहाँ पर बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि एटलीस्ट यहाँ तक 12,774 तक के मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है मिड कैप में। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी क्या है, कन्फर्मेशन। अभी ये क्या, अभी अच्छा पॉजिटिव चल रहा है। अब ये नेगेटिव होने का कन्फर्मेशन इसी से होगा जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अगर ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट ये एक सपोर्ट और ये एक मेजर सपोर्ट, यहाँ तक के मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप डेफिनेटली ये वाले स्विंग हाई के ऊपर में अपना लगा के ट्रेड प्लान कर सकते हो। 12,945 के नीचे में हम 12,770 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अपसाइड पे 13,040 के ऊपर हम 13,164 तक के लेवल्स को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में हमें फिन निफ्टी में हमें ये इमीडिएट ये ट्रेंड लाइन पर ही सपोर्ट ले रहा है। तो जैसे ही ये अपने इस वाले स्विंग को ब्रेक करता है, इस वाले जोन को ब्रेक करता है, ये आपका ये जोन आ रहा है, देख रहे हो, ये है आपका 25,857। क्यों मैं बोल रही हूँ ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ही अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से फॉल लिया है। तो अगर ये ब्रेक हो जाता है 25,857 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे जो है थोड़ा एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में 25,630 तक। एंड 630 के नीचे हम यहाँ पे 430 एंड 430 के नीचे हम यहाँ पे 213 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम कोई अपसाइड की बात करें तो 26,020 के ऊपर ही कुछ अपसाइड रेज्यूम होगा। 26,020 के ऊपर आपको इमीडिएट बेसिस पे 80 पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद आपको 26,230 के ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। निफ्टी हो गया है, बैंक निफ्टी हो गया है, सेंसेक्स मैंने बताया क्या, हाँ सेंसेक्स तो बता दिया। तो सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम में अपडेट आपको मिल जाएगा, कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे, एज वेल एज लेमन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। इसी के साथ आपको मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में मैं ट्रेड करती हूँ, तो मैंने अपना लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। अगर आप देखोगे तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे ना पैक्स जी यानी गोल्ड टोकन फ्यूचर आ चुका है। तो आप वहाँ पे गोल्ड टोकन में भी ट्रेड कर सकते हो। जिन लोगों को इंटरेस्ट था ना कि फॉरेक्स में जा रहे थे, इलीगल प्लेटफॉर्म में जा रहे थे, गोल्ड टोकन में ट्रेड कर सकते हो आप आराम से। और आपका जो फीस है उसमें 0.02% पे रिड्यूस हो चुका है, बहुत ही अच्छा खासा आ गया है अभी। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो उन सब चीज़ों को। एंड क्या है कि आप ट्रेड कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। प्लस मेरा एक क्रिप्टो विद पायल का ग्रुप है, तो जो भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे ना उनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फीस में। प्लस आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का भी एक्सेस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इस क्रिप्टो ग्रुप में मैं ट्रेड सेटअप शेयर करती हूँ टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप अकाउंट ओपन कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, देखना डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। और अकाउंट ओपन करने के बाद आप मुझे अपना यूज़र ID भेज देना @DM पायल पे। अगर आप मुझे यूज़र ID नहीं भेजोगे तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आप भेज दोगे @DM पायल पे तो मैं चेक करके आपको ऐड कर दूंगी क्रिप्टो ग्रुप में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।